इतने सालों में मैंने अल्लाह से इतनी दुआ और तौबा की है। वो बात करते करते रुक गई। इमामा ने उसे सेंटर टेबल के शीशे के किनारे पर अपनी उंगलियां फेरते देखा। वो जानती थी कि वो आंसू जब्त करने की कोशिश कर रहा था। बाज़ दफ़ा मुझे लगता है कि शायद मेरी दुआ और तौबा कबूल हो गई, मगर उस दिन मैं आमना के साथ निकाह के कागजात पर दस्तखत कर रहा था तो मुझे अपनी औकात का पता चल गया। मेरी दुआ और तौबा कुछ भी कबूल नहीं हुई। ऐसा होता तो मुझे इमामा मिलती। आमीन। ख्वाहिश पर तो अल्लाह ताला इंसान को वो दे देता है कि मौजज़ों के अलावा कोई चीज़ जिसे पूरा नहीं कर सकती। मेरी ख्वाहिश देखें मैंने अल्लाह से क्या मांगा। एक ऐसी लड़की जिसे किसी और से मोहब्बत है। वो मुझे असफलुस साफिलीन समझती है, जिसे मैं 9 साल से ढूंढ रहा हूँ, मगर उसका कुछ पता नहीं। मैं ख्वाहिश लिए फिर रहा हूँ उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारने की, यूँ जैसे वो मिल गई तो मेरे साथ रहने को तैयार हो जाएगी, यूँ जैसे वो जलालुन नसर को भुला चुकी होगी। मेरी औकात तो ये है कि लोग खाना काबा के दरवाजे पर खड़े होकर बख्शिश की दुआ मांगते हैं। मैं वहाँ खड़ा होकर भी उसे मांगता रहा। शायद अल्लाह को यही बुरा लगा। वो मौजों के ना होने की बातें कर रहा था और अंदर डॉक्टर सिफ्त अली खामोश थे। वो क्यों खामोश थे ये सिर्फ वो और इमामा जानते थे, सालार सिकंदर नहीं। इमामा ने अपनी आंखें रगड़ी और चेहरे से हाथ हटा दिए। उसने एक बार फिर बहते हुए आंसुओं के साथ उस शख्स को देखा। ना वो वली था ना दरवेश, सिर्फ सच्चे दिल से तौबा करने वाला एक शख्स था। उसे देखते हुए उसे पहली बार एहसास हुआ कि जल और उसके दरमियान क्या चीज़ आकर खड़ी हो गई थी, जिसने इतने सालों में जलाल के लिए उसकी एक भी दुआ कबूल नहीं होने दी। कौन सी चीज़ आखिरी वक्त में पहाड़ की जगह उसको ले आई थी। उस शख्स में कोई ना कोई तो बात ऐसी होगी कि उसकी दुआएं कबूल हुई, मेरी नहीं।